मनरेगा खत्म और अब शुरू होगा नया दौर। उत्तराखंड में आज से लागू हुई एक ऐसी योजना जो बदल सकती है गांव की तस्वीर। 125 दिन तक काम की गारंटी, सैकड़ों तरह के रोजगार के मौके और आपदा से लड़ने का नया हथियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। कल्पना कीजिए अगर आपके गांव में सिर्फ सड़क बनाने का या गड्ढे खोदने का ही काम न हो, बल्कि जल संरक्षण, आजीविका बढ़ाने, आपदा से निपटने और गांव के विकास से जुड़े सैकड़ों कामों में रोजगार मिले, और वो भी साल में पहले से ज्यादा कहीं दिन। तो क्या गांव की तस्वीर जो है वो बदल सकती है? उत्तराखंड में आज से कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में लागू हो गई है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे संक्षेप में वीबीजी रामजी कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस योजना को पिछले कई सालों से ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माना जाता था, यानी मनरेगा, अब उसकी जगह ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस नई योजना में ऐसा क्या है जिसे लेकर सरकार बड़े दावे यहां पर करती नजर आ रही है। क्या वाकई गांव में इससे रोजगार बढ़ेगा? क्या वाकई पलायन रुकेगा? क्या पहाड़ों में रहने वाले लोगों को अपने घर के पास ही ज्यादा काम मिल पाएगा? क्या ये योजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, आपदा प्रबंधन को भी मजबूत करेगी? आइए समझते हैं पूरी इस कहानी को। दरअसल केंद्र सरकार ने इस नई योजना को लेकर 11 मई को ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे 1 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया। यानी आज से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान इसमें खींचा है, और वो है 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था। अब तक ग्रामीण रोजगार योजनाओं में सीमित कार्य दिवसों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कई परिवारों का कहना था कि उन्हें पूरे साल रोजगार मिला ही नहीं, लेकिन नई योजना में श्रमिकों को साल भर में कम से कम 125 दिन तक काम देने का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार का दावा है कि गांव में रहने वाले श्रमिकों को पहले की तुलना में ज्यादा अवसर मिलेंगे, ज्यादा मौके मिलेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ 125 दिनों तक सीमित नहीं है। असल दिलचस्पी इस बात में है कि ये लोग करेंगे क्या, और यहीं से वीबीजी रामजी योजना बाकी योजनाओं से अलग दिखाई देती है। दरअसल जानकारी के मुताबिक योजना के तहत श्रमिकों से 318 तरह के अलग अलग कार्य कराए जा सकेंगे। रोजगार के अवसरों का दायरा काफी बड़ा कर दिया गया है, और इनमें से 97 कार्य रिपेयर और मेंटेनेंस से जुड़े हुए होंगे। सोचिए, पहाड़ों में कई बार छोटी छोटी संरचनाएं टूट जाती हैं, जल स्रोत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ग्रामीण रास्तों को मरम्मत की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे काम भी रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकते हैं। इसके अलावा 88 कार्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े होंगे, यानी गांव की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने वाले कामों को भी इसमें प्राथमिकता मिलेगी। और इन 88 कार्यों में भी 52 पूरी तरह नए होंगे, जबकि 36 पुनर्निर्माण और सुधार की श्रेणी में रखे गए हैं। लेकिन उत्तराखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद इससे भी आगे है, क्योंकि ये राज्य केवल रोजगार की चुनौती से नहीं जूझता, ये आपदाओं से भी लगातार लड़ता रहता है। कभी बादल फटना, कभी भूस्खलन, कभी सड़कों का बह जाना, तो कभी जल स्रोतों का खत्म हो जाना। और ऐसे में नई योजना में 37 प्रकार के आपदा राहत कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। यानी जरूरत पड़ने पर श्रमिकों को आपदा प्रबंधन और राहत से जुड़े कार्यों में भी लगाया जा सकेगा। वहीं विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर इस व्यवस्था को सही तरीके से लागू किया गया तो ये सिर्फ रोजगार योजना नहीं रहेगी, बल्कि आपदा के समय स्थानीय स्तर पर एक मजबूत सहायता तंत्र भी बन सकती है। चलिए अब बात करते हैं जल संरक्षण की। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में जल स्रोतों के सूखने और पानी के संकट को लेकर लगातार जो है वो चिंता जताई जा रही है। गांव में कई पारंपरिक स्रोत जो हैं वो कमजोर पड़े हैं। ऐसे में वीबीजी रामजी योजना में 107 प्रकार के जल संरक्षण कार्यों को भी शामिल किया गया है। यानी पानी बचाने, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर काम किए जा सकेंगे। अगर ये हिस्सा सफल रहा तो इसका असर केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेती, पेयजल और पर्यावरण पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। योजना में 86 प्रकार के ग्रामीण आजीविका संबंधी कार्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर इसे सरल शब्दों में हमें कहें तो वो ऐसे काम हैं जो ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यानी रोजगार केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आजीविका सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। हालांकि किसी भी योजना की
असली सफलता उसके कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखती है, क्योंकि भारत में योजनाओं की कमी कभी नहीं रही है। चुनौती हमेशा क्रियान्वयन की रही है। इसलिए अब सबकी नज़र जो है वो इस बात पर होगी कि क्या वास्तव में श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा? क्या गांव में घोषित कार्य समय पर शुरू होंगे? क्या भुगतान व्यवस्था जो है वो सुचारू रहेगी? और सबसे अहम, क्या इससे पहाड़ से होने वाले पलायन पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि उत्तराखंड के हजारों गांव रोजगार की कमी के कारण खाली होते चले गए। अगर गांव में ही काम मिलेगा, आय बढ़ेगी और स्थानीय संसाधनों का विकास होगा तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। फिलहाल सरकार इस योजना को ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन का एक संयुक्त मॉडल बता रही है, लेकिन असली तस्वीर आने वाले महीनों में साफ हो जाएगी। क्या ये योजना उत्तराखंड के गांव के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? ये भी कई दूसरी योजनाओं की तरह फाइलों और दावों तक सीमित रह जाएगी। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में इस मामले को लेकर जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि 125 दिन रोजगार की ये जो नई व्यवस्था है पहाड़ों में एक बड़ा बदलाव ला सकती है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उत्तराखंड के हर गांव तक ये जानकारी जो है वो पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये हमें आपके लिए उत्तराखंड की हर बड़ी महत्वपूर्ण और असर डालने वाली खबरें सबसे पहले लेके आनी है और वो आप तक आसानी से पहुंच पाए।